राम राम सभी को। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सुबह की शुरुआत की गर्मा गर्म चाय के साथ। चाय के बाद में खाना वाना बनाया, घर का काम वगैरह कंप्लीट किया और नहा धो के रेडी हो गई थी कि अब थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी। तो फिर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि जो करंट अफेयर की क्लास थी वो की, क्योंकि मंडे को मेरी जो क्लास थी ना वो रह गई थी, क्योंकि मैं ट्यूसडे को आई थी। तो इस वीक में मेरी क्लास बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि यार संडे है और सभी की छुट्टी है तो पहले मैं वो क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद में मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो इस वजह से मैंने सोचा कि वो क्लास कंप्लीट करके और उसके बाद जब 11 बजे क्लास आएगी तो उसको मैं लाइव ही कंप्लीट कर लूँगी। तो 2 घंटे की वो करंट अफेयर की वो क्लास की, और तो 1 घंटे की पहले वो की, 2 घंटे की, 3 घंटे की क्लास करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लिया और उसके बाद में थोड़े बहुत काम वगैरह कंप्लीट किए। देखो ना, काम अपनी जगह, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होती हैं कि मतलब हमारे घर में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा अवॉइड करके पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। ये सोचते रहोगे ये प्रॉब्लम है, मतलब आप प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, सोच के उसको इतना बड़ा बना देते हो कि मतलब ये प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा टाइम उसी में वेस्ट कर देते हो सोचने में, जबकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है। हाँ, माना कि कुछ कुछ लोगों की होती है, एक्चुअल में होती है, उसका भी सॉल्यूशन मतलब उन्होंने निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा भी एडजस्ट करना पड़ता है। अभी देखो, थोड़े दिन पहले यूपीएससी का किसी रिजल्ट आया था, तो उसमें ये हुआ था कि जो बकरी चराने वाला होता है ना, उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया था। तो मतलब उसके भी कितनी प्रॉब्लम्स रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही होगी, कोचिंग कहाँ से करें और रहने का, खाने का, मतलब इतनी उसकी मतलब बैकग्राउंड दिखा रहे थे कि मतलब उसका कितने मतलब बैकवर्ड एरिया से आ रहा था, फिर भी उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो मतलब सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको इग्नोर करके या फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढ के आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, अगर आप उस चीज़ मतलब ये जो अभी सिचुएशन चल रही है इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो वरना चाहते हैं कि नहीं मैं प्रॉब्लम के साथ ही रहूँ, तो भाई क्या ही किया जा सकता है। वो क्लास कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी एक मैथ की क्लास, जो सर ने मतलब पहले करवाई थी मंडे को, वो बची हुई थी। तो वो क्लास मैंने देखना स्टार्ट करी कि मतलब ये क्लास कर लेती हूँ मैं, और उसमें से जो भी क्वेश्चन थे जो मेरे से नहीं बनने थे, मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम देकर उनको बनाने का ट्राई किया। पहले खुद से ट्राई किया, उसके बाद जो सर ने ट्रिक बताई ना उसके अकॉर्डिंग किया कि नेक्स्ट टाइम मैं सर की ट्रिक से ही करूँ ताकि वो क्वेश्चन जल्दी बने। और वाली क्लास देखने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी एक रीजनिंग की क्लास थी, जो फ्राइडे को मैं नहीं देख पाई थी क्योंकि उस दिन मौसम बहुत खराब गया था। तो मैंने जो मॉक पेपर सर ने लगवाया था ना वो अटेम्प्ट किया। उसमें सर ने पहले मतलब बताया कि मतलब कैसे मैं पेपर अटेम्प्ट करना है, पहले 1 लाइनर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद में पजल्स पे जाना है, और पजल्स में भी वो पजल्स जो मतलब जो हमें डायरेक्टली बनती हो या फिर हमें अच्छे से आती हो, या फिर मतलब कुछ कुछ का होता है कि ये पजल मतलब इस पजल पे मेरी कमांड अच्छी है, मैं इसको अच्छे से कर सकती हूँ, तो उन्हीं पजल को पहले अटेम्प्ट करें। उसके बाद में जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और ट्रैकिंग, इन तीनों में से मतलब जो भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं ना, तो उनको करना होता है। इसमें भी इन तीनों में भी ब्लड रिलेशन में बाद में करना होता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन कभी कहना बहुत ट्रिकी दे देते हैं, तो वो डायरेक्टली हमें समझ नहीं आता है। तो अगर पॉसिबल हो तो मतलब ऑर्डर रैंकिंग और डायरेक्शन ये पहले अटेम्प्ट करें, ब्लड रिलेशन बाद में अटेम्प्ट करें, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। और रीजनिंग का देखो ना, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि रीजनिंग में हमारी पजल टाइम से नहीं बनती है। तो भाई प्रैक्टिस करोगे तभी तो बनेगी ना। मतलब स्टार्टिंग में ये बोलते हैं हमसे तो बन ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है, कैसे अटैम्प्ट करें, हमें तो इतना टाइम लग रहा है। स्टार्टिंग में जब भी कोई बनाना स्टार्ट करता है ना, इतना ही टाइम लगता है, तो रिलैक्स होकर उसको बना। फिर बाद में मैंने थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए अपने बालों में ऑयलिंग वगैरह की, क्योंकि यार पड़ गया ना, मेरा बहुत सर दर्द होने लग गया, तो मैंने सोचा थोड़ी ऑयलिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो इससे थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। और फिर कल मंडे भी था तो मुझे बाल भी धोने थे, तो इसलिए थोड़े से अच्छे से मालिश वगैरह की और बालों को थोड़ा बांध के छोटे छोटे बना के उसके बाद मैंने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कि अब मैथ वाले सेक्शन पे मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मेरे बन नहीं रहते, मतलब मुझे टॉपिक्स आते हैं लेकिन वो टाइमली नहीं बन पाते हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा स्पीड पे काम करना था। तो स्पीड के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आपको मतलब टेबल्स आनी चाहिए, स्क्वायर आनी चाहिए, क्यूब आनी चाहिए, और प्लस में आप मतलब डेली प्रैक्टिस करो। ये नहीं है कि कभी छोड़ रहे हो कभी कर रहे हो। अगर आप ये है कि मतलब एक दिन कर रहे हो, 2 दिन छोड़ रहे हो, एक दिन कर रहे हो, 2 दिन, तो उसका कोई मीन नहीं रह जाता। डेली आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, चाहे संडे हो, मंडे हो, कोई भी डे हो, आपको प्रैक्टिस करनी ही है, तभी उसका इफेक्ट आपको पेपर में दिखाई देगा। तो पहले मैंने टेबल्स लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने क्यूब लिखना स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने स्क्वायर लिखे, क्योंकि क्यूब तो ये होगा कि मुझे 30 तक ही याद है, और वहीं तक मेरे लिए सफिशिएंट है कि मतलब इतना ही पूछते हैं, इससे ज़्यादा तो कभी कभार आता है। और उसके अलावा मतलब जो स्क्वायर्स है ना, वो मैंने 70 तक कंप्लीट कर लिया। 70 तक मुझे मतलब ऐसे याद है कि हाँ इसका ये है, इसका ये है, मुझे उसको मल्टीप्लाई करके या फिर स्क्वायर करके देखना नहीं पड़ता है। उसके अलावा जो ऊपर आती है ना, तो उनकी थोड़ी थोड़ी मुझे ट्रिक्स याद है कि हाँ 75 प्लस करके क्या आता है, 75 माइनस करके क्या आता है, या फिर 91 वाली जो लाइन होती है ना उसके स्क्वायर्स क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा मतलब उसकी ट्रिक पता है, तो उससे मैं कर लेती हूँ, इतना टाइम नहीं लगता उसमें। तो अगर आपको नहीं भी आते ना, कि मतलब कुछ कुछ बोलते हैं कि हमें टेबल स्क्वायर्स वगैरह नहीं याद होती हैं, तो भाई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको याद करनी ही पड़ेगी।
हाँ, स्क्वायर्स का क्यूब का थोड़े ट्रिक्स वगैरह होती हैं, लेकिन ट्रिक्स वो होती हैं कि जब आप मतलब आराम आराम से कर रहे हो ना तब के लिए होती हैं। वरना अगर ये चाहते हो ना कि मतलब 15 क्वेश्चन और 3 से 4 मिनट में हों, तो उसके लिए तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी वो चीज़। ये सब चीज़ पीओ में चल सकती हैं। हाँ हाँ, वहाँ पे टाइम आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्वेश्चन आपको कम अटैम्प्ट करना होता है, तो वहाँ ये चीज़ चल सकती है। उसके बाद मैंने नाइट में की थी कि जो पुनीत सर की क्लास है ना वो करना स्टार्ट की थी। इसमें सर ने 9 बजे से क्लास स्टार्ट की थी। 9 बजे में आई थी सबसे पहले कि पहले इनिक्विटी की क्लास आई थी। इनिक्विटी में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। 2 तो मतलब ऐसे मैं कुछ काम कर रही थी, काम करते करते टाइम देख रही थी, तो 2 इस वजह से गलत हो गए, और एक तो मैंने मतलब ऑप्शन सही मतलब क्वेश्चन सही कर लिया और ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया, इस वजह से 3 क्वेश्चन गलत हो गए। नेक्स्ट हुई थी सिलोक्स वाली मैंने देखी नहीं थी, वो मैंने मतलब ये था कि नेक्स्ट टाइम देखूंगी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग खाना वाना खाने लग गए थे। और थर्ड वाली हुई थी सीरीज वाली क्वेश्चन में, सीरीज वाले जो क्विज हुई थी उसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत था, बाकी मेरे सारे सही थे। और लास्ट वाली थी डायरेक्शन वाली और ब्लड रिलेशन वाली, ऑर्डर रैंकिंग वाली, उसमें मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। वाली क्लास में ना सर ने जो पहली ही करवाई थी वो ऑर्डर रैंकिंग वाली करवाई थी, और वो ही भाई इतनी सॉलिड थी ना, स्टार्टिंग में तो मेरा भी गलत हो गया था, फिर मैंने दोबारा से जब रीड किया ना तब मुझे समझ में आया कि जी वाले और सी वाले में दोनों में पॉसिबिलिटी आ रही है, वरना वो मेरा भी वो गलत हो जाता उसमें। मतलब जब सर ने वो करवाया ना कि मतलब कितने स्टूडेंट ने इसको करेक्ट कर लिया, मतलब अटेम्प्ट कर लिया, तो उसमें 92 स्टूडेंट ने उसको बना लिया था, लेकिन जब आंसर कराया ना उसमें 19 ही स्टूडेंट थे जिनका करेक्ट आंसर था, मतलब सभी ने गलत कर दिया था उसको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाते हैं जिसमें मतलब बना तो सब लोग लेते हैं, लेकिन करेक्ट बनाने के लिए भी सर के जैसा थिंकिंग होनी जरूरी होती है। तो वो वाली ऑर्डर रैंकिंग देख के तो मतलब ये लगा कि हाँ थोड़ा बहुत मेरी भी मतलब प्रिपरेशन ठीक है। और उसकी वो क्लास करने के बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिवीजन करूँगी, लेकिन बहुत लेट हो गया था, सुबह उठना भी था, तो बस उसी के साथ मैंने किया आज के दिन का एंड। और ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट